Let's continue with our lecture series SCCFA 2. In previous lecture, we discussed about an overview of financial statements and the accounting equation. आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर बात करेंगे कि क्या होती है। जैसे कि हमने कल डिस्कस किया कि जो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं FA2 के लेवल पे या फिर जो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वैसे भी होती हैं, वो एक तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है एंड देन दूसरी जो है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस होती है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को हम बैलेंस शीट भी बोलते हैं एंड जो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है हम उसको इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। आज हम सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर बात करेंगे एंड देन हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम प्रॉफिट और लॉस या फिर इनकम स्टेटमेंट की बात करेंगे। अगर हम एलिमेंट्स की बात करें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक तो नॉन करंट एसेट्स होते हैं। नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं, करंट एसेट्स क्या होते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। नॉन करंट एसेट्स उसके बाद हमारे पास करंट एसेट्स आ जाते हैं, जिसके एग्जाम्पल्स हैं रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री एंड कैश एट बैंक। जब हम नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स को हम जब ऐड कर देते हैं तो हमारे पास टोटल एसेट्स आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास ओनर्स कैपिटल आता है। ओनर्स कैपिटल में जो ओनर्स कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है या फिर उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें होता है ओनर्स कैपिटल ब्रॉट फॉरवर्ड, जिसको हम ओपनिंग कैपिटल भी बोलते हैं। जो हम प्रीवियस ईयर से जो हम इस ईयर में जो है फॉरवर्ड आगे लेकर आए हैं, उसको हम बोलते हैं ओनर्स कैपिटल ब्रॉट फॉरवर्ड। उस ओनर्स कैपिटल ब्रॉट फॉरवर्ड में हम जो प्रॉफिट जो बिजनेस ने फॉर द ईयर जनरेट किया है वो हम ऐड कर देते हैं, और ये प्रॉफिट हमारे पास, ये प्रॉफिट की फिगर हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस से मिलती है। उसके बाद ओनर्स कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड वो होता है कि जो ओनर ने मज़ीद जो इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्टमेंट करता है ओनर, उसको हम बोलते हैं ओनर्स कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। उसके बाद लेस हो जाती हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हमारे पास वो अमाउंट होता है, वो कैश होता है या फिर वो एसेट होता है जो ओनर बिजनेस में से विदड्रॉ करता है, उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। अब वो कैश भी विदड्रॉ कर सकता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए या फिर कोई एसेट भी विदड्रॉ कर सकता है। तो जब हम ये सारी चीज़ें ऐड और माइनस कर देते हैं तो हमारे पास टोटल कैपिटल जो है, टोटल ओनर्स कैपिटल आ जाता है। उसके बाद हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं, देन करंट लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं। उसके बाद हम जो टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ हैं उन सबको ऐड कर देते हैं। हमारे पास ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ की जो अमाउंट है वो हमेशा टोटल एसेट्स के इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाई गई है वो रॉन्ग है, उसमें कोई एरर है। अगर ये मैच कर रही है, अगर बैलेंस कर रहा है टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज को, जो अमाउंट है वो एसेट्स, टोटल एसेट्स से जो है मैच कर रही है, देन ऑल इज गुड। वरना कोई एरर है या फिर कोई मैनिपुलेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन शोज द बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन एट द ईयर एंड। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है। द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस इज डिटरमाइंड बाय द एसेट्स अ बिजनेस होल्ड्स and the funding of these assets through the combination of liability and owner's capital। हम अगर फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें तो हमारे पास क्या शो कर रही होती है कि जो एसेट्स हैं बिजनेस के पास वो कितने हैं, उनकी क्या वैल्यू है, एंड देन दीज एसेट्स, जो ये एसेट्स हैं, ये लाइबिलिटी के थ्रू परचेज किए गए हैं या फिर कैपिटल के थ्रू परचेज किए गए हैं। क्योंकि जब एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास एसेट्स नहीं होते। हमारे पास जब हमें एसेट्स परचेज करने होते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन ये होता है कि हम लाइबिलिटी यानी कि लोन के थ्रू किसी से लोन ले लें एंड देन हम एसेट्स को परचेज करें, या फिर हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि जो ओनर है वो खुद अपना जो पैसा है वो इन्वेस्ट करे और उसको हम कैपिटल बोल दें। तो इन दो मेथड्स के थ्रू एसेट्स परचेज करते हैं। जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है हमारे पास वो ये बता रही होती है कि ये जो एसेट्स हमने परचेज किए हैं इसमें जो है कैपिटल का एलिमेंट कितना है, हमने कैपिटल में से कितने परचेज किए हैं और लाइबिलिटी में से कितने परचेज किए हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो टोटल एसेट्स की वैल्यू है वो हमेशा टोटल लाइबिलिटीज एंड कैपिटल की वैल्यू है उससे मैच करनी चाहिए। क्योंकि जो एसेट्स परचेज किए गए हैं वो या तो लाइबिलिटीज के थ्रू परचेज किए गए हैं या तो कैपिटल के थ्रू परचेज किए गए हैं। द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन रिफ्लेक्ट्स द अकाउंटिंग इक्वेशन। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में अकाउंटिंग इक्वेशन के ओवरव्यू के बारे में बात की थी, जो कि होता है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज।
तो जो बेसिकली जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन ही शो कर रही होती है, क्योंकि अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करें तो ये बनता है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, और एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल माइनस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ये दोनों चीज़ें सेम होती है। हम रीअरेंज कर सकते हैं अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन को। तो जो बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है तो हमारे पास एक अकाउंटिंग इक्वेशन ही शो कर रही होती है असल में, जिसमें यह होता है कि जो reflects the accounting equation where the assets equal the sum of capital and liabilities, जहाँ पे assets की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए liabilities and capital की वैल्यू से। नॉन करंट एसेट्स की बात करें तो these are the assets owned by the business to be used to generate profits over the period of more than 12 months। नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जो कि बिजनेस यूज करता है टू जनरेट प्रॉफिट्स फॉर ओवर पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स, जो एक साल से ज़्यादा एसेट को यूज़ करे बिजनेस और उससे प्रॉफिट्स जनरेट करे, तो उसको हम नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं। नॉन करंट एसेट्स की एग्जांपल्स में हमारे पास बिल्डिंग आ जाती है, हमारे पास लैंड आ जाती है, हमारे पास मशीनरी आ जाती है, प्लांट आ जाता है। ये सारे एसेट्स एक साल के लिए नहीं होते, ये बहुत कुछ एक अरसा बिजनेस के पास रहते हैं, कुछ 5 साल 10 साल। हर एसेट की वैल्यू अलग होती है, हर एसेट की लाइफ जो होती है वो अलग होती है। सो दीज एसेट्स, ये एसेट्स जो है वो मोर देन 12 मंथ्स हमारे पास बिजनेस यूज़ कर रहा होता है उसको प्रॉफिट्स जनरेट करने के लिए। करंट एसेट्स की बात करें तो दीज एसेट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश और कंज्यूम्ड बाय द बिजनेस विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि बिजनेस जो है कैश में कन्वर्ट कर सकता है या फिर कंज्यूम कर सकता है 12 महीने के अंदर अंदर। अगर हम एग्जांपल दें इन्वेंट्री, इन्वेंट्री जो बिजनेस मैन्युफैक्चर कर रहा होता है तो वो 12 महीने से ज़्यादा उस इन्वेंट्री को होल्ड नहीं करता, वो विद इन 12 मंथ्स कुछ 2 महीने या 3 महीने के अंदर अंदर वो इन्वेंट्री जो है वो कस्टमर्स को सेल कर देता है। तो हमारे पास ये इन्वेंट्री जो है वो कस्टमर्स को सेल कर देगा एंड देन कस्टमर जब पेमेंट करेंगे तो इसको हम बोलते हैं कि ये कैश में कन्वर्ट हो गया। ये जो इन्वेंट्री थी वो कैश में कन्वर्ट हो गई, ये जो करंट एसेट था ये कैश में कन्वर्ट हो गया और विद इन 12 मंथ्स हो गया, तो इसको हम बोलते हैं करंट एसेट्स। मतलब कि बिजनेस ने कंज्यूम कर लिया या फिर उसको कैश में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरीके से हम रिसीवेबल्स की बात करें तो रिसीवेबल जब हम कस्टमर्स को सेल्स कर रहे होते हैं क्रेडिट पे, जब रिसीवेबल्स रिकॉर्ड करते हैं तो फिर वो रिसीवेबल्स की जो अमाउंट जो होती है जो कस्टमर्स होते हैं वो हमें विद इन 12 मंथ्स पे कर देते हैं। वो कोई इतना लंबा अरसा क्रेडिट नहीं रखते, उनको जो है क्रेडिट टर्म्स होती हैं। जब हम सेल्स कर रहे होते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसमें ये लिखा होता है कि कस्टमर आपको कब सेल करेंगे, और वो मोस्टली 3 या 2 महीने की टाइमिंग होती है। तो इस वजह से जो रिसीवेबल्स जो हैं वो जब रिसीवेबल्स हमें पे कर देंगे, वो कस्टमर्स हमें हमारा अमाउंट पे कर देंगे तो हम रिसीवेबल्स को ख़त्म कर देंगे। इसका मतलब ये है कि जो रिसीवेबल है वो कन्वर्ट हो गए कैश में विद इन 12 मंथ्स। हमें ज़्यादा 12 मंथ से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता रिसीवेबल से कैश कलेक्ट करने में। तो ये एसेट्स इस वजह से करंट एसेट्स कहलाते हैं। ओनर्स कैपिटल की बात करें, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कैपिटल और नेट एसेट्स। हम ओनर्स कैपिटल बोलते हैं या फिर कैपिटल बोलते हैं या फिर नेट एसेट्स बोलते हैं। इट इज़ द ओनर इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। ओनर्स कैपिटल वो अमाउंट होता है जो ओनर की अपनी इंटरेस्ट होता है बिजनेस में, या फिर उसकी जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको इंटरेस्ट भी बोलते हैं। वो जो होता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। इट कंप्राइजेज द कैश इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय ओनर। जो बिजनेस ने कैश इन्वेस्ट किया है बिजनेस में वो, एंड देन हम उसमें प्रॉफिट्स अगर ऐड कर देते हैं या फिर अगर लॉस हुआ है तो लॉस जो है ऑब्वियसली माइनस होगा, वो ऐड नहीं होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो वो ऐड होगा, लेकिन अगर लॉस बिजनेस इनकर कर रहा है तो वो माइनस हो जाएगा ओनर कैपिटल के अमाउंट से। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस की जो फिगर है ये हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस से मिलती है। माइनस एनी अमाउंट्स द ओनर हैज़ विदड्रॉन, जिसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। अगर ओनर जो है कैश विदड्रॉ करता है या फिर एसेट विदड्रॉ करता है तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं, और ये जाहिर सी बात है हमारे कैपिटल का जो अमाउंट है उसको डिक्रीज कर रहा होगा, उसको कम कर रहा होगा। जब ओनर इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस में तो कैपिटल की अमाउंट बढ़ती है, और जब वो विदड्रॉ कर लेता है तो हम जो है कैपिटल की अमाउंट जो होती है वो कम होती है। ओनर्स कैपिटल ब्रॉट फॉरवर्ड क्या होता है, इज द वैल्यू ऑफ द कैपिटल एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। जो
एक साल के जब ईयर स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि अकाउंटिंग पीरियड होता है 1 जनवरी 20x1 हम सपोज करते हैं, एंड देन एंड होता है 31 दिसंबर 20x1 को। तो 1 जनवरी 20x1 के डे पे जो वैल्यू होगी कैपिटल की, उसको हम ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं। और ये वो कैपिटल होता है जो प्रीवियस ईयर से ब्रॉड फॉरवर्ड होकर आया है। प्रीवियस ईयर की जो क्लोजिंग बैलेंस था, जो क्लोजिंग कैपिटल था, वो इस साल का ओपनिंग कैपिटल बन जाता है। इसको हम बोलते हैं ओनर्स कैपिटल, ब्रॉड फॉरवर्ड या फिर ओपनिंग कैपिटल। और प्रॉफिट फॉर द ईयर इज द नेट प्रॉफिट जो बिजनेस जनरेट करता है, जो कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में शो होता है। ओनर्स कैपिटल इंट्रोड्यूस इज द कैश इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय इट्स ओनर। जो ओनर जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको हम कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बोलते हैं। ड्राइंग्स, कैश और एसेट्स विदड्रॉन फ्रॉम अ बिजनेस बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। जो एसेट या फिर जो वो कैश जो ओनर विदड्रॉ कर रहा होता है बिजनेस से इन द फॉर्म ऑफ जो है कैश या फिर एसेट, उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। नॉन करंट लाइबिलिटीज की बात करें, दीज आर द लाइबिलिटीज दैट विल बी सेटल्ड आफ्टर मोर देन 12 मंथ्स। इसकी एग्जांपल लें तो बैंक लोन। बैंक लोन के केस में क्या होता है कि जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमें वो बैंक लोन 12 महीने में पे नहीं करना होता। हमें जो है कुछ टाइम लगता है उस लोन को पे करने में। वो लोन की जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है बिटवीन बैंक एंड बिजनेस, तो उस वक्त डिसाइड होता है कि ये लोन जो है कब रीपे होगा। अगर वो लोन मोर देन 12 मंथ्स, मतलब कि 12 महीने के बाद पे होगा, तो उसको हम बोलते हैं नॉन करंट। अगर वो ऐसा शॉर्ट टर्म लोन है कि वो जो है 12 महीने के अंदर अंदर ही पे करना पड़ेगा, हमें 8 महीने के अंदर पे करना है, या फिर 10 या फिर 11 या फिर 12 महीने के अंदर पे करना है, तो उसको हम करंट लाइबिलिटीज में ऐड करते हैं। करंट लाइबिलिटीज की बात करें, दीज आर द लाइबिलिटीज दैट विल बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स। जैसे कि हमने करंट एसेट्स की बात की थी, जो रिसीवेबल था वो हमारा करंट एसेट इस वजह से था क्योंकि जो कस्टमर है वो हमें पे कर देता है विद इन 12 मंथ्स। अगर हम करंट लाइबिलिटीज की बात करें तो जो पेबल होता है हमारा, जिससे जो सप्लायर से जब हम क्रेडिट परचेजेस करते हैं तो जो पे बिल जनरेट होता है, तो वो जो पे बिल होता है वो भी हमें विद इन 12 मंथ्स पे करना पड़ता है। तो उसको हम इस वजह से करंट लाइबिलिटीज के हेड में ऐड कर देते हैं। उसके अलावा जितनी भी लाइबिलिटीज जो कि हमें 12 महीने के अंदर अंदर पे करनी है, वो सारी करंट लाइबिलिटीज हो, हो जाती हैं। जैसे कि ओवरड्राफ्ट होता है, ये एक ऐसी फैसिलिटी होती है जो बैंक हमें प्रोवाइड करता है, जो है जिसमें हम बैंक के साथ एक अग्रीमेंट करते हैं कि जो बिजनेस के जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, बैंक जो है अपनी तरफ से पे करेगा, एंड देन हम बाद में जो है बैंक को पे करते हैं। इसको हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये जो ओवरड्राफ्ट होता है, ये भी जो है हमें विद इन 12 मंथ्स पे करना पड़ता है। ये ऑन डिमांड होता है। इसका मतलब ये कि जब जब भी बैंक हमें बोलेगा कि हमें आप रीपेमेंट कर दो, हमें रीपेमेंट करनी पड़ेगी। इसमें एक रिस्क होता है कि बैंक जो है कभी भी बोल सकता है कि आप हमें रीपेमेंट कर दो। इस वजह से ये रिस्की एलिमेंट है, इस वजह से हम इसको करंट लाइबिलिटीज में ऐड कर देते हैं, क्योंकि मोस्टली यही होता है कि जो बैंक होता है वो विद इन 12 मंथ्स ही हमसे पैसे जो है डिमांड कर लेता है। तो इस वजह से हम इसको करंट लाइबिलिटीज में ऐड करते हैं। उसके बाद हमारे पास टोटल एसेट्स का अमाउंट जो है शुड इक्वल दी टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज अमाउंट। ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो टोटल कैपिटल का अमाउंट होता है वो इक्वल होना चाहिए टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज के, क्योंकि इन एसेट्स की फंडिंग जो है या तो लाइबिलिटी से की गई है या तो कैपिटल से की गई है। इस वजह से